हेलो व्यूअर्स। आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके लिए एक बढ़िया सी कहानी लेकर। मैं जानती हूँ आपको मेरी कहानियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, इसीलिए शुरुआत कर रही हूँ एक अच्छी कहानी की। मेरा फैसला। रोहित और उसकी पत्नी भावना गाजियाबाद में रहते थे। रोहित का छोटा भाई मोहित और उसकी पत्नी माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश के एक दूर गांव में रहते थे। एक दिन रोहित के पास मोहित का फ़ोन आया। उसने कहा, भैया 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ और माँ को शहर ले जाओ। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। मैं माँ को लेकर आना चाहता था, लेकिन फसल कटने को तैयार है। रात भर रखवाली करनी पड़ती है, फसल छोड़ नहीं सकता। कहीं कुछ हो गया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और पिताजी भी अब इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। रोहित ने कहा, देखो मोहित, तुम नहीं आ सकते तो मैं भी नहीं आ सकता। ऑफिस से छुट्टी लेना कोई खेल नहीं है। माँ को वहीं पर किसी वैद्य को दिखा दो। छुट्टी के लिए अर्जी लगा दूंगा, जैसे ही छुट्टी मिलेगी आने की कोशिश करूंगा। मोहित का ऐसा दो टूक जवाब सुनकर मोहित को ऐसा दो टूक जवाब सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन थोड़ी देर में वह सब कुछ भूलकर अपने काम में लग गया। भावना ने यह सब कुछ सुना और उसे भी अपने पति का जवाब बहुत बुरा लगा। फिर किसी एक दिन मोहित का फ़ोन आने पर रोहित उससे फ़ोन पर झगड़ने लगा। वह बहुत गुस्से वाला था, कभी रोहित से, कभी अपनी पत्नी से, यहाँ तक कि ऑफिस के लोगों से भी झगड़ने लगता था और माता पिता से भी झगड़ा कर लेता था। मोहित से किसी बात पर झगड़ा करने के बाद रोहित ने अपनी पत्नी भावना से कहा, देखा तुमने कैसे बोल रहा है, छोटा है मुझसे और ज्ञान देता रहता है। अब देखना, 5-6 महीने तक इससे बात नहीं करूँगा, अपने आप लाइन पर आ जाएगा। फिर बहुत दिनों बाद मोहित का फ़ोन आया और उसने कहा, भैया मुझे अपनी बेटी कमली का 11वीं कक्षा में एडमिशन करवाना है, कुछ रुपयों की ज़रूरत है, क्या आप मदद कर देंगे? जब पैसे होंगे मैं लौटा दूंगा। तब रोहित ने कहा, हाँ हाँ, छोटे क्यों नहीं, पढ़ाई के लिए तो बोल कितने पैसे चाहिए, अभी तेरे अकाउंट में भिजवाता हूँ। भावना ने सुना तो हैरान रह गई। अरे कुछ दिन पहले तो अपने भाई से लड़ रहे थे और अब लड़ाई भूलकर मदद करने लगे। चलो अच्छी बात है। कुछ दिन बीतने पर भावना की छोटी बहन दीप्ति का फ़ोन आया। वह कभी कभी फ़ोन करती रहती थी। उसने भावना से कहा, दीदी आपसे कुछ कहना है। भावना ने कहा, अरे इतना क्यों हिचक रही है दीप्ति, बता क्या बात है। दीदी, इन दिनों मेरे पति का काम धंधा ठीक नहीं चल रहा और मेरा बेटा पीयूष कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है। जीजा जी से पूछिए कि क्या मदद कर पाएंगे, हम थोड़े समय बाद आपका उधार चुका देंगे। भावना ने उसे दिलासा दिलाया और अपने पति से बात की, लेकिन रोहित ने दीप्ति की मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया। तब भावना को रोहित पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्योंकि रोहित ने कहा कि दीप्ति से कहो अपने भाई और माँ से जाकर मांगे, जबकि रोहित को अच्छी तरह पता था कि पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ के हाथ में पैसे नहीं थे और उसके भाई की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। भावना को अपने पति रोहित से बिल्कुल उम्मीद ऐसी नहीं थी। भावना ने न चाहते हुए भी रोहित से कहा कि आपने अपने भाई को तो फ़ौरन कमली की पढ़ाई के लिए पैसे दे दिए और आप दीप्ति को पैसे देने से मना कर रहे हो। वो तो उधार मांग रही है, वापस कर देगी। आप अपने भाई और मेरी बहन में फ़र्क क्यों कर रहे हो? रोहित ने कहा, मैं इस घर में कमा कर लाता हूँ, इसीलिए मैं चाहे जिसे पैसे दूँ। तुम काम कर लाती तो तुम्हारी मर्जी होती, तुम्हारा फैसला होता। अब मेरी मर्जी और मेरा फैसला चलेगा। भावना ने कहा, मैंने तो कभी तेरा मेरा नहीं किया। आप हमेशा तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी माँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन मैंने कभी किसी रिश्तेदार में फ़र्क नहीं किया। सास ससुर को माता पिता का दर्जा दिया, मोहित को छोटा देवर नहीं अपना भाई समझा, और आप यह भी भूल गए कि दीप्ति ने हमारे दोनों बच्चों की पैदाइश के समय हमारा कितना साथ दिया था।
अगर हमने उसकी मदद कर दी तो कौन सी बड़ी बात है, अपना समझ कर ही तो उसने मदद मांगी है। फिर भी रोहित ने दो टूक जवाब दे दिया। तब भावना ने यह फैसला किया कि मैं दीप्ति की मदद ज़रूर करूँगी। जब तुम लड़ाई होने के बावजूद अपने भाई की मदद के लिए पीछे नहीं हटे तो मैं अपनी बहन की मदद क्यों नहीं कर सकती। तुम रुपए देना चाहते हो या नहीं? अगर नहीं तो ना सही। उसने मन में सोचा कि शादी में मुझे माँ ने सोने की झुमकियाँ दी थी और जितना उसके बस में होता था कुछ न कुछ देती रहती है। वह पैसे मैं अलग रखती जाती थी, यही सोचकर कि न जाने कब काम आ जाएं। आज वही मेरा धन मुझे काम आएगा। तब भावना ने वो छोटी सी झुमकियाँ बेची और उसने जो 20,000 जोड़े थे, सब कुछ मिलाकर 50,000 हुआ। वह उसने अपनी बहन के अकाउंट में भिजवा दिए। दीप्ति ने अपनी बहन को धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया तो रोहित ने पूछा कि ये धन्यवाद क्यों बोल रही है। तब भावना ने उसे पूरी बात बताई तो रोहित उस पर चिल्लाने लगा कि यह सब तुमने किससे पूछकर किया। भावना ने कहा, मैंने जो कुछ भी दिया है अपनी माँ का दिया हुआ अपनी बहन को दिया है। यह मेरा फैसला था, इसमें तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं है। आप अपने रिश्तेदारों के लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मैंने तो कभी आपको मना नहीं किया कि इसकी मदद मत करो, उसकी मदद मत करो, तो आप मुझे कैसे मना कर सकते हो। रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप था क्योंकि उसे लग रहा था कि भावना सही कह रही है और सही का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।